नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 6 दिसंबर 2021। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। वैसे आज मंडे है इसलिए न्यूज़ थोड़ा कम है, संडे को ऑफिस छुट्टी रहती है, इसलिए 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, वही हम डिस्कस करेंगे डिटेलली। सबसे पहला न्यूज़ है आर्मी ऑपरेशन इन नागालैंड गोज हो रही। देखिए, नागालैंड में आर्मी ने बाय मिस्टेक एक सिविलियन ट्रक के ऊपर फायर किया, जिसकी वजह से 15 सिविलियन का डेथ हुआ। इसके बारे में हम देखेंगे। फिर कल दिसंबर 5 को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया था। वर्ल्ड सॉइल डे का सिग्निफिकेंस, हिस्ट्री, थीम वगैरह हम चेक करेंगे। फिर अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर होने के बाद जो एक्स सिक्योरिटी पर्सनल का मर्डर हुआ, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, इसके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ है, वो क्या है देखेंगे। फिर देखिए, सेंटर रीचेस आउट टू नागा इंसर्जेंट्स। नागालैंड में ग्रेटर नागालैंड के लिए कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स फाइट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी सेंटर ने कई बार कोशिश की इनके साथ मीडिएट करने के लिए, तो अगेन सेंटर नागा इंसर्जेंट्स के साथ मीडिएशन करने की कोशिश में है। उस न्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर फाइनली इंडियन नेवी का 22 किलर स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड दिया जा रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज़, आर्मी ऑपरेशन इन नागालैंड गोज हो रही, 15 सिविलियंस डेड। ये न्यूज़ तो आपने सुन ही लिया होगा। ये हुआ है नागालैंड का मौन डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहले मौन डिस्ट्रिक्ट का मैप आप देख लीजिए। ये नागालैंड का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है। इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको मौन डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, जिसका बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से और म्यांमार से शेयर होता है। अब एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से मौन डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ होता है। और आपको ये भी पता होगा नागालैंड के अंदर ऐसे कई सारे मिलिटेंट आउटफिट्स है या फिर इंसर्जेंट ग्रुप्स है जिसे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन करके रखा हुआ है। अगर आपको नागा इंसर्जेंसी के बारे में जानना है डिटेलली, तो आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ नागा इंसर्जेंसी सर्च कीजिए। आपको एक 30 मिनट का वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने पूरा बैकग्राउंड डिटेलली एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ज़रूर अब वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल ये बर्निंग टॉपिक चल रहा है। ठीक है, अब वापस टॉपिक पे आता है। देखिए दोस्तों, आपको ये भी शायद पता होगा नागालैंड के अंदर कई सारे एरियाज को डिस्टर्ब्ड एरियाज करके डिक्लेयर किया हुआ है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंदर। ठीक है, मतलब इधर कई सारे आर्मी स्पेशल यूनिट्स डिप्लॉयड है, बेसिकली ये इंसर्जेंट एक्टिविटीज रोकने के लिए। और इसी वजह से हमेशा नागालैंड के कई विलेजेस में सिविलियंस एंड आर्मी पर्सनल के बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह होता है। वो भी सी बात है दोस्तों, सिविलियंस को तो अच्छा नहीं लगेगा हमेशा आर्मी पर्सनल इन्हें पूछताछ करे, इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है, ये सारी बातें जो भी है। आप देखिए हुआ क्या है। नागालैंड के अंदर कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप से मैंने आपको बता दिया, उसमें से एक है NSCN खापलांग युंग ओंग, राइट। आप देखिए, ये जो खापलांग युंग ओंग है, ये कई सारे हिट एंड रन ऑपरेशंस किया है मौन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसलिए आर्मी का एक स्पेशल यूनिट उधर डिप्लॉयड था ये खापलांग युंग ओंग के अगेंस्ट अटैक करने के लिए या फिर इन्हें अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो परसों इंडियन आर्मी के स्पेशल यूनिट को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल जाता है कि ये NSCN खापलांग युंग ओंग का मूवमेंट होने वाला है करके, राइट। तो इन्होंने क्या किया, नागालैंड का मौन डिस्ट्रिक्ट में तिरु ओटिंग एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ किया। इंडियन आर्मी के स्पेशल यूनिट ने कॉर्डन ऑफ करना मतलब पूरा कवर किया। वो वेट कर रहे थे ये जो NSCN खापलांग युंग ओंग का मूवमेंट के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, एक गाड़ी आया। वो गाड़ी एक्चुअली लग रहा था NSCN वाली गाड़ी होगी, पर वो गाड़ी में एक्चुअली सिविलियंस थे। ऐसे सिविलियंस थे जो कोल माइनर्स थे, जो तिरु एरिया से ओटिंग एरिया में जा रहा था, बेसिकली काम करने के बाद अपने घर जाने वाले थे। जैसे इंडियन आर्मी के स्टाफ ने उस गाड़ी को रोका, तो वो गाड़ी में जितने सिविलियंस थे वो इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया करके इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर का स्टेटमेंट आया है। आर्मी के ऑफिसर ने बोला कि जैसे हमने वो गाड़ी रोका, पूछताछ किया, तो ये गाड़ी में जितने लोग थे इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, इसकी वजह से हमें अटैक करना पड़ा। क्योंकि इंडियन आर्मी के स्पेशल यूनिट को ये लगा ये NSCN वाले लोग होंगे, इन डिस्गेस आए होंगे, है कि नहीं। तो अटैक हुआ, जिसकी वजह से कम 6 सिविलियंस का डेथ हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे विलेजेस को एक डेथ के बारे में पता चला, उन लोगों ने आर्मी ट्रूप्स के अगेंस्ट फाइट किया और इन्होंने आर्मी स्पेशल यूनिट के 2 गाड़ियां भी जला दिया। और जैसे नागालैंड में न्यूज़ फैल गया, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुआ और 500 लोगों का एक मॉब ने असम राइफल्स का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक किया और उसमें भी 2 पर्सन्स वेर किल्ड। ठीक है, तो इस तरह कुल मिला के टोटल 15 से ज़्यादा सिविलियन डेथ रिपोर्ट हुआ है नागालैंड में से।
तो यही था न्यूज़ दोस्तों। इसके बाद काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स वगैरह आ रहा है पॉलिटिशियंस की तरफ से, वो सब आपने सुना ही होगा। जो भी है एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है इंडियन आर्मी की तरफ से, राइट। तो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है सेंटर रीचेस आउट टू नागा इंसर्जेंट्स। अगेन नागालैंड से रिलेटेड एक न्यूज़ है। देखिए, जैसे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है तब से सेंटर जितने भी नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स है इनसे बातचीत करने की कोशिश में है, क्योंकि प्रॉब्लम कैसे भी करके सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। आप देखिए, आपको पता है नागालैंड के अंदर कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जिसमें सबसे लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट आप बोल सकते हो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का इसाक मुइवा फैक्शन, ठीक है। ये जो NSCN-IM इनको छोड़ के और भी कई सारे फैक्शंस हैं, जैसे NSCN-NK है, NSCN-R है, NSCN-K खांगो है, NSCN-निकी सुमी है। ये सारे आप बोल सकते हो इंसर्जेंट ग्रुप्स है नागालैंड के अंदर। आप देखिए, सेंटर ने 1997 में इन सबके साथ एक सीज़फायर एग्रीमेंट साइन किया था, क्योंकि 1997 से पहले नागालैंड का हाल काफ़ी बुरा था। काफ़ी ये फायरिंग इंसिडेंट्स, बॉम्बिंग इंसिडेंट्स, मर्डर इश्यूज, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रिपोर्ट होता था नागालैंड से। तो 1997 में सेंटर नागालैंड के इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ एक सीज़फायर एग्रीमेंट साइन किया था। उसके अलावा 2005 में सेंटर ने जो लार्जेस्ट नागा ग्रुप है NSCN-IM इनके साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन किया था, बेसिकली जितने भी नागा पॉलिटिकल इश्यूज है इन्हें सोल्व करने के लिए। आप देखिए, जो NSCN-IM है इनका 3-4 डिमांड है मेजर। वो क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड तो ग्रेटर नागालैंड का है। अब ये ग्रेटर नागालैंड मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, इंडो बर्मा पार्टीशन जब हुआ था ना, तब ये नागा इनहैबिटेड एरियाज अलग अलग हुआ था, अलग अलग स्टेट्स में हो गया था। तो ग्रेटर नागालैंड ये चाहता है ऐसा एक यूनिफाइड एरिया बना दो, क्रिएट कर दो, जिसमें जितने भी नागा इनहैबिटेड एरियाज है वो सारे आ जाए। अब इसमें पूरा नागालैंड तो आएगा ही, पूरा मणिपुर भी आ जाएगा, और मिजोरम का नॉर्थर्न एरिया, त्रिपुरा का, आसाम का, अरुणाचल प्रदेश का, इसके अलावा म्यांमार का जो वेस्टर्न पोर्शन है ये भी ये ग्रेटर नागालैंड में आता है। तो ये सारे एरियाज मिलाकर ग्रेटर नागालैंड क्रिएट करने का डिमांड है NSCN-IM की तरफ से। इसके अलावा वो ये भी चाहता है ग्रेटर नागालैंड को एक सेपरेट फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और इसके अलावा जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है उन्हें रिपील करना है। और ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में आपको शायद पता होगा, मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया था। देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में कई सारे एरियाज को डिस्टर्ब्ड एरिया के कैटेगरी में डाला है। अगर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंदर किसी भी एरिया को ऐसे डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करते हैं तो आर्म फोर्सेस को या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत सारे पावर्स मिल जाते हैं। मतलब कोई भी ऑपरेशंस कंडक्ट करने का, किसी को भी अरेस्ट करने का विदाउट एनी प्रियर नोटिस, अगर उन्हें लगा, डाउट लगा कोई भी इंसर्जेंसी से रिलेटेड है, उन्हें अरेस्ट करने का अधिकार। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारे सिविलियंस को तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इनके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, और इंसर्जेंट ग्रुप्स को तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं रहेगा। तो ये जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इंक्लूडिंग NSCN-IM, इनका डिमांड है ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को आप रिपील कर दो, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। और ये जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है ये 1958 से नॉर्थ ईस्ट में लागू है, एंड नागालैंड का स्टेटहुड कब मिला था? 1963 में। ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है। तो अब ये इंसर्जेंट ग्रुप्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए और कोई भी फायरिंग इंसिडेंट्स या फिर अटैकिंग वगैरह नहीं करने के लिए सेंटर इन सबके साथ और एक बार बातचीत करना चाहता है। ऑलरेडी बात तो चल रही थी, आपको पता है गवर्नर, जो नागालैंड का गवर्नर था RN डेविस साहब, एक फॉर्मर IPS ऑफिसर है, इन्होंने ये इंसर्जेंट ग्रुप्स एंड सेंटर के बीच में ऐसे इंटरलोक्यूटर काम किया है। जब वो गवर्नर थे ये बेसिकली ऐसे मीडिएटर काम किया है। तो अब तो ये नागालैंड से ट्रांसफर हो गया इनका, नागालैंड से ये सीधा कहाँ आ गया? तमिलनाडु का गवर्नर है अब ये, ठीक है, RN डेविस। पर RN डेविस साहब इसलिए कि इन्हें एक्सपीरियंस है, इसलिए ऑलरेडी RN डेविस साहब नागालैंड के लिए निकल चुका है। तो उधर अब बातें वगैरह होगी, मतलब ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये न्यूज़ आया हुआ है। तो RN डेविस साहब के बाद कौन ये बातचीत वगैरह कर रहे थे? हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर AK मिश्रा साहब कर रहे थे, ठीक है। तो यही है न्यूज़। बस ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें इतने सारे सिविलियंस का मौत हुआ, इसके बाद अब सेंटर जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप से इनके साथ बातचीत करने की कोशिश में है। बस वही न्यूज़ आया है, कोई स्पेशल नहीं है। वैसे आप सबको पता होगा, मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बोला था एक वीडियो देखने के लिए, वो वीडियो आप जरूर देखिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है
प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड टू बी अवार्डेड टू 22nd किलर स्क्वाड्रन। देखिए इंडियन नेवी का 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड ऑनर करने वाला है ऑन 8 दिसंबर 2021। 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को किलर स्क्वाड्रन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस ओकेशन को मार्क करने के लिए हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट ये स्पेशल डे कवर भी रिलीज करेगा, साथ में एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प भी रिलीज करेगा। क्लियर। आप देखिए ये 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन मतलब क्या होता है। देखिए इंडियन नेवी के पास वीर क्लास कॉर्वेट्स हैं। कॉर्वेट्स मतलब एक टाइप ऑफ वारशिप या फाइटिंग शिप आप बोल सकते हो। अब कॉर्वेट्स में कई सारे क्लास है, इसमें वीर क्लास कॉर्वेट्स में कई सारे शिप्स होंगे। अब इन सारे शिप्स का एक ग्रुप या एक स्क्वाड्रन आप बोल सकते हो, क्या? 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन। तो मेरा कहने का मतलब है 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन में वीर क्लास कॉर्वेट्स है। अब ये जो वीर क्लास कॉर्वेट्स कस्टमाइज्ड इंडियन वेरिएंट है ऑफ द सोवियत टैरेंटुल क्लास। सोवियत यूनियन का टैरेंटुल क्लास का कस्टमाइज्ड इंडियन वेरिएंट है वीर क्लास कॉर्वेट्स। अब ये वीर क्लास कॉर्वेट्स का एक स्क्वाड्रन को या फिर एक ग्रुप को आप 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन बोलते हो। क्लियर। अब ये 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को क्या मिलने वाला है? प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड मिलने वाला है। अब आपने शायद प्रेसिडेंट्स कलर्स करके सुना होगा। प्रेसिडेंट्स कलर्स एंड प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड में क्या फर्क है? वैसे दोस्तों कोई फर्क नहीं है। वैसे प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड इज द हाईएस्ट ऑनर बेस्टोड बाय द सुप्रीम कमांडर। देखिए एक मिलिट्री यूनिट को मिलने वाला सबसे हाईएस्ट ऑनर है प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड। किस लिए? इन रिकॉग्निशन ऑफ द सर्विस रेंडर्ड टू द नेशन, राइट। अब ये प्रेसिडेंट्स कलर्स फिर क्या है? देखिए प्रेसिडेंट्स कलर्स क्या है, ये रिलेटिवली लार्जर यूनिट को दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन नेवी को प्रेसिडेंट्स कलर्स दिया था 27 मई 1951 को बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब पूरा इंडियन नेवी को ही दे दिया, इतना बड़ा एक यूनिट को दे दिया। अब इंडियन नेवी के अंदर कंपैरेटिवली एक छोटा यूनिट है ना 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन, उनको जब मिलेगा तब प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड होगा। तो यही है बस प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड एंड कलर का फर्क। अब देखते हैं इनका सर्विस की हिस्ट्री के बारे में। देखिए 1971 का वार के बारे में आपको पता है, दिसंबर 4 को नेवी डे भी मनाया था। अब देखिए वो जो ऑपरेशन हुआ था इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन ट्राइडेंट बोलते हैं, ये सब आपको पता होगा। अब on the night of 8th and 9th December, INS Vinash along with 2 frigates launched 4 Stax missiles sinking था। आप देखिए दिसंबर 8 और 9 के रात को इंडियन नेवल शिप विनाश ने along with 2 और फ्रिगेट्स मतलब वो भी शिप है, टाइप ऑफ शिप है, हमने 4 स्टैक्स मिसाइल्स लॉन्च किया जिसमें पाकिस्तान के एक नेवल फ्लीट टैंकर ढाका एंड कॉज सब्सटैंशियल डैमेज टू क्यामारी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी एट कराची। तो बेसिकली पाकिस्तान का एक नेवल फ्लीट टैंकर हमने डुबाया था एंड उनके जो केमारी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है इन्हें भी हमें डिस्ट्रॉय किया था। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हीरोइक डीड्स ऑफ द शिप्स एंड मैन ऑफ द स्क्वाड्रन। यही हीरोइक डीड की वजह से ये जो स्क्वाड्रन है इनको किलर स्क्वाड्रन करके नाम मिला था, ठीक है। एंड बाकी हिस्ट्री तो आपको पता ही है, दिसंबर 4 को हम नेवी डे भी मनाते हैं। एंड ये जो स्क्वाड्रन है इनको ऑलरेडी कई सारे बैटल ऑनर्स मिला हुआ है, जैसे महावीर चक्रा, 7 वीर चक्रा, 8 नौसेना मेडल्स गैलेंट्री विच आर टेस्टिमोनी टू द गैलेंट स्पिरिट ऑफ द किलर्स। बेसिकली 22 मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन के अंदर जो सोल्जर्स है, जो सेलर्स है या ऑफिसर्स है, इनको इस तरह महावीर चक्रा मिला हुआ है, 7 वीर चक्रा मिला हुआ है, 8 नौसेना मेडल, वो भी गैलेंट्री नौसेना मेडल मिला हुआ है। गैलेंट्री इसलिए बोल रहा है कि नौसेना मेडल में गैलेंट्री भी होता है, नॉन गैलेंट्री भी होता है, ठीक है। तो ये सारे मिला हुआ है, राइट। तो दैट्स द न्यूज़। पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 डिफेंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है वर्ल्ड सॉइल डे 2021 सेलिब्रेटेड। देखिए हर साल दिसंबर 5 को वर्ल्ड सॉइल डे कॉमेमोरेट किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल का कंडीशन अगर ख़राब रहने से सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा। वो एक मेजर एनवायरमेंटल इश्यू भी है। अगर सॉइल का डिग्रेडेशन होगा तो क्या होगा? एक तो सोइल का सैलिनेशन ज़्यादा होगा जो एग्रीकल्चरल यील्ड को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। तो सोइल को प्रिवेंट करना, इसके डिग्रेडेशन को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हर साल दिसंबर 5 को वर्ल्ड सोइल डे कॉमेमोरेट किया जाता है। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ा चेक करते हैं। 2002 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोइल साइंसेस ने यह प्रपोज किया था एक ग्लोबल डे होना चाहिए सोइल को ऑनर करने के लिए। क्यों? इनका आइडिया ये था, एक तो सोइल डिग्रेडेशन का इफेक्ट्स क्या है, इसको प्रिवेंट कैसे करना है, ये सब के बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो इसके लिए एक दिन तो होना चाहिए ना, मतलब इसके बारे में सबको बताने के लिए। तो इसलिए इन्होंने बोला एक ग्लोबल डे होना चाहिए सोइल ऑनर करने के लिए।
तो ये जो प्रपोजल को यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने बैकअप किया था। इसके साथ में थाईलैंड के किंग भूमिबोल अदुल्यादेज का भी सपोर्ट मिला था और इन सबके सपोर्ट की वजह से, इनिशिएटिव की वजह से दिसंबर 5 को वर्ल्ड सॉइल डे करके डिक्लेयर किया गया। वैसे दिसंबर 5 थाईलैंड किंग भूमिबोल अदुल्यादेज का बर्थडे भी है, ठीक है। वैसे देखिए 2013 को फिर यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली ने यह डिक्लेयर किया दिसंबर 5, 2014 टू बी द फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड सॉइल डे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला सॉइल डे कब था? दिसंबर 5, 2014 को, राइट। अब देखिए इस साल का जो वर्ल्ड सॉइल डे का थीम क्या है? हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, एनहांस सॉइल प्रोडक्शन। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली गोल क्या है? प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थी इकोसिस्टम्स बाय टैकलिंग इश्यूज रिलेटेड टू सॉइल मैनेजमेंट एंड सॉइल सैलिनाइजेशन। बेसिकली दोस्तों देखिए सॉइल इरोशन को रोकना है। सॉइल सैलिनाइजेशन, सैलिनाइजेशन मतलब क्या होता है? सॉइल में जो सोल्ट का, नमक का कंटेंट ज़्यादा होने वाला जो प्रोसेस है उसको सॉइल सैलिनाइजेशन बोलते हैं। सॉइल सैलिनाइजेशन ज़्यादा होने से हमारा जो एग्रीकल्चरल यील्ड है वो कम हो जाएगा, तो इन सबको रोकना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थीम आप ध्यान दीजिएगा, हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, एनहांस सॉइल प्रोडक्शन, वो इस साल का वर्ल्ड सॉइल डे का थीम है। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 प्रीलिम्स, छोटा सा न्यूज़ था, प्रीलिम्स में आपको काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज़, यूएस स्लैम्स तालिबान ओवर किलिंग्स ऑफ एक्स सिक्योरिटी फोर्सेस। देखिए अब सबको पता है अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर करने के बाद काफ़ी सारे मास किलिंग्स वगैरह हुआ था। हुआ यह था दोस्तों, जैसे तालिबान टेक ओवर किया उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड नाटो ट्रूप्स की सहायता से चल रहा था, उनके जितने सिक्योरिटी पर्सनल थे जो तालिबान के अगेंस्ट फाइट किए थे उनको चुन चुन के मार दिया। अब यह बात किसी को इतना पता नहीं था, थोड़ा बहुत पता था, पर अब एक ह्यूमन राइट्स वॉच का डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है। अब ये रिलीज होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान जैसे कंट्रीज ने तालिबान को वार्न किया है कि वी आर डीपली कंसर्न बाय द रिपोर्ट्स ऑफ समरी किलिंग्स एंड एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ऑफ फॉर्मर मेंबर्स ऑफ अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने लोगों को आपने मारा है इसका रिपोर्ट तो हमारे पास है, ऊपर से कई सारे लोग अभी भी मिसिंग हैं। ये सबके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली एक टाइप का वार्निंग दिया है तालिबान को, एंड वी अंडरलाइन दैट द अलीज्ड एक्शंस कॉन्स्टिट्यूट सीरियस ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस एंड कॉन्ट्राडिक्ट तालिबान्स अनाउंस्ड एमनेस्टी। देखिए एमनेस्टी मतलब क्या होता है? तालिबान ने अनाउंस किया था कि हम मैक्सिमम लोगों को पार्डन करेंगे, माफ करेंगे करके, पर आपने जो अनाउंस किया था इसके अगेंस्ट हो रहा है उधर। अब जो रिपोर्ट आ रहा है ह्यूमन राइट्स वॉच का, इसमें से हमें यह पता चल रहा है सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है। अब देखिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को आप कैसे मार सकते हो, क्योंकि अफगान के सिक्योरिटी फोर्सेस किसी के ऑर्डर पे चला होगा ना। अब देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस की क्या गलती है, वो कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो किया होगा। अब आप टेक ओवर किया, इसका मतलब ये नहीं है जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे उनको आप मारोगे, गलत है ना। अब ये ह्यूमन राइट्स वॉच का रिपोर्ट में ये कह रहा है there have been enforced disappearance of 47 former members। अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस का 47 फॉर्मर मेंबर्स अभी भी मिसिंग है, और कई लोग सरेंडर भी हुए थे तालिबान फोर्सेस के सामने, उनको भी मार दिया, ठीक है। तो रिपोर्टेड केसेस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉम्पटली इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर। तो इन्होंने बेसिकली तालिबान को वार्निंग दिया है, जितने भी रिपोर्टेड केसेस है उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एंड जो भी रेस्पॉन्सिबल है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, एंड दीज स्टेप्स मस्ट बी क्लियरली पब्लिसाइज्ड एज एन इमीडिएट डिटरेंट टू फर्दर किलिंग्स एंड डिसअपीयरेंसेस। और आप जितने भी एक्शंस ले रहे हो वो पब्लिसाइज करना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से कंट्रीज ने इस तरह वार्निंग दिया है? कनाडा, न्यूजीलैंड, रोमानिया, यूक्रेन एंड सेवरल यूरोपियन नेशंस। इन्होंने अपना स्टेटमेंट में क्लियरली बोला है जो हुआ है वो गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आज के लिए इतना ही न्यूज़ था, क्योंकि मंडे है, संडे को छुट्टी रहता है, इसलिए न्यूज़ थोड़ा कम रहता है, ठीक है। मैक्सिमम न्यूज़ हम कल कवर करेंगे, जो संडे मंडे का जो मैक्सिमम न्यूज़ है आपको ट्यूसडे मिल जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।